ओके जब हम लोग प्लेटलेट्स देख रहे थे, उसकी प्रॉपर्टीज को देख रहे थे, उसमें एक चीज बार बार रिपीट हो रहा था, ब्लड क्लॉट, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग, हेमोस्टेसिस, ये सारी चीजें है क्या? ओके तो ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम लोग एक जनरल परसेप्शन हम लोगों का ये है कि ब्लड क्लॉट की जब बात करेंगे तो उस ब्लड क्लॉट का मतलब ये हुआ कि कहीं पे अगर डैमेज हुआ है ब्लड वेसल्स या फिर कुछ ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका रुक जाना ब्लड क्लॉट मान लेते हैं। ओके ये चीज़ें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है, बट जब हम लोग एक ब्रॉडर लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसके बहुत सारी चीज़ें उस ब्लड क्लॉट वर्ड में, उस हेमोस्टेसिस में इंक्लूड होता है। जैसे है क्या, तो हेमोस्टेसिस है क्या, तो बेसिकली बॉडी के एक ऐसा मैकेनिज्म, एक बॉडी का ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है तकरीबन 3 या 4 रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिस रिएक्शंस का एंड रिजल्ट ये होता है कि वो ब्लड वेसल्स जो डैमेज हुआ था, जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था यानी ब्लीडिंग हो रहा था, उस ब्लीडिंग को रोकता है। इन सारे प्रोसेसेस की वजह से वो ब्लड फ्लो या वो ब्लीडिंग रुकता है। ओके तो ये हेमोस्टेसिस क्या है? इट इज डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। बेसिकली ये ब्लड फ्लो जो हो रहा है ना, उसको या तो अरेस्ट करता है या फिर उसको स्टॉप करता है। ओके व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड द इंजरी इनिशिएट्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, है ना, अ सीरीज ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग इन हेमोस्टेसिस। इट अकर्स इन 4 स्टेजेस। बेसिकली पहले हम लोग हेमोस्टेसिस के बारे में क्या पढ़े, ये हेमोस्टेसिस का मतलब कि अरेस्ट या स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। अभी अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग कैसे होता है? बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, यानी कहीं पे एक ब्लड वेसल्स है, वहाँ से ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ और यहाँ का जो ब्लड फ्लो, ये नॉर्मल ब्लड फ्लो था, वहाँ से निकल के ये ब्लड फ्लो आउटफ्लो हो रहा है। अब ये आउटफ्लो ऑफ ब्लड अगर कहीं भी किसी रिएक्शन की वजह से, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होंगे, उस रिएक्शंस की वजह से क्या होगा, ये ब्लड फ्लो रुक जाएगा। अब इस ब्लड फ्लो रुकने को हम लोग कहेंगे ये हेमोस्टेसिस है। ओके अब ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस क्या क्या है? पहला है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा कोगुलेशन ऑफ ब्लड और चौथा फाइब्रिनोलाइसिस। यानी 4 प्रोसेसेस। इन 4 प्रोसेसेस का एंड रिजल्ट यह है कि हेमोस्टेसिस होता है। हेमोस्टेसिस का मतलब कि जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स डैमेज हो गया और ब्लड फ्लो बाहर हो रहा था, वो ब्लड बाहर ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, यानी स्टॉप होगा या अरेस्ट होगा। तो पहला क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या है? ओके एक और चीज, the more broadly damaged the blood vessel wall, the faster coagulation begins, sometimes as quickly as 15 seconds after the injury. ओके क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे ब्लड वेसल्स बड़े लेवल पे डैमेज हुआ है ना, अब यहाँ का ब्लड फ्लो बहुत सा बड़े अमाउंट में ब्लड वेसल्स से ब्लड बाहर आउटफ्लो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो ये ब्लड ब्लीडिंग जो हो रहा है ना, ये फास्टर होता है, ये तो हम लोग को पता है, पर कितना फास्टर? अगर डैमेज बड़े लेवल पे है तो वो फास्टर हो सकता है, लगभग 15 सेकंड से भी शुरू हो जाए, यानी डैमेज होने के 15 सेकंड के अंदर ये कोगुलेशन का प्रोसेस यानी ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो ये 4 प्रोसेसेस या 4 स्टेजेस हैं। उन 4 स्टेजेस में पहला स्टेज है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। व्हेन द ब्लड वेसल्स आर कट, द एंडोथेलियम इज डैमेज्ड एंड द कोलेजन इज एक्सपोज्ड। प्लेटलेट्स अधेयर टू दिस कोलेजन एंड गेट एक्टिवेटेड। ओके हम लोग को इतना पता है कि ब्लड वेसल्स का लेयरिंग, एंडोथेलियम, इसके पीछे बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी बेसमेंट। ओके यहाँ पे ना कोलेजन फाइबर, कोलेजन। तो होता क्या है कि जब ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, ये एंडोथेलियम डैमेज होता है, तो यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है क्या? कोलेजन। अब इस कोलेजन से क्या होता है कि जा करके कोलेजन से, यानी जो कोलेजन है इससे बाइंड कर जाता है प्लेटलेट्स। और ये क्या होता है? प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाता है। अभी इस एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है? द एक्टिवेटेड प्लेटलेट सिक्रीट सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सिन विच कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स, रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग ब्लड फ्लो थ्रू इट। ओके अदर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस एंडोथेलियंस आर रिलीज्ड बाय द डैमेज ब्लड वेसल्स इटसेल्फ। बेसिकली कोई ब्लड वेसल्स है, ये हो गया डैमेज। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ये कोलेजन और कोलेजन से जाकर के प्लेटलेट्स बाइंड किया और ये प्लेटलेट हो गया एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या करेगा? यहाँ पे रिलीज करेगा क्या? सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन। इस सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन क्या काम करेंगे? यहाँ प्लेटलेट जो अधेर होंगे कोलेजन से, वो रिलीज करेंगे और इसके वजह से क्या होगा? ये ब्लड क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं। ये सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन जो है ना, ये है क्या? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ओके तो ये क्या करेंगे? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, यानी इस ब्लड फ्लो के थ्रू इसके, अगर ब्लड वेसल्स डैमेज बड़े लेवल पे हैं तो क्या करेंगे?
कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो बड़े लेवल पे हो रहा था अब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, यानी ये थोड़ा एरिया छोटा हो गया, जिससे कम ब्लड हो गया। अगर बहुत छोटा डैमेज है तो इस कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो, जो आउट फ्लो ब्लीडिंग हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से अगर बड़ा डैमेज है तो कम ब्लीडिंग होगा, यानी ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। अगर डैमेज छोटा है तो फिर वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर होगा छोटा और उस छोटे डायमीटर से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा नहीं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने के बाद हम लोग देखने वाले हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसमें होता क्या है, प्लेटलेट्स गेट्स अडेयर टू कोलेजन of ruptured blood vessels and secrete adenosine diphosphate and thromboxane A2. These two substances attract more and more platelets and activate them. Platelet plug provide a temporary and not so strong wall which prevents the further blood loss. Platelet plug formation is usually complete within 6 minutes of injury. Okay. तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था उसमें ये था कि जब ब्लड वेसल्स है ना, जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो रहा होता है ना, तो क्या था कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, यानी ये डैमेज वाला एरिया का डायमीटर कुछ कम करने की कोशिश किया जाता है, जिससे क्या होता है ब्लड का फ्लो जो बाहर की तरफ हो रहा है वो कुछ कम जाए। ओके, तो यहाँ पे ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में हम लोग स्टेज 1 में देखे थे, यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब क्या था, सेकेंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, यानी ये ब्लड वेसल्स हैं इसमें डैमेज हो गया। ओके, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद ये डायमीटर कुछ इतना है। ओके, और यहाँ पे ये ब्लड फ्लो कंटिन्यू है। अब यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है। ओके, कुछ अंदर भी जा रहा है बट ये ब्लड बाहर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो है उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स रिप्रेजेंट हैं। ये प्लेटलेट्स क्या होंगे, यहाँ पे जा कर के इकट्ठा होंगे, जमा हो जाएंगे एक साथ। होता क्या है कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है एंडोथेलियन डैमेज हुआ, अब यहाँ पे प्लेटलेट्स अट्रैक्ट हुए और यहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठा होकर प्लग बना दिए। ये प्लग है क्या, तो एक टेम्पररी वॉल है, ऐसा टेम्पररी वॉल जो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट सो स्ट्रॉन्ग, नॉट सो स्ट्रॉन्ग वॉल, ये कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं है बट या टेम्पररी ये है ये। ओके, यानी अब यहाँ पे क्या ब्लड फ्लो जो ब्लीडिंग हो रहा था बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ ब्लीडिंग अब नहीं हो रहा है। प्लेटलेट्स दिस ओके, प्लेटलेट्स गेट अडेयर टू कोलेजन ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, यानी यहाँ पे जो कोलेजन था वहाँ से चिपकता है और एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यहाँ पे प्लेटलेट्स एक साथ चिपकने लगते हैं। वो क्या करते हैं, रप्चर्ड ब्लड वेसल्स एंड सिक्रेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। अब ये प्लेटलेट्स दो सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, टू सब्सटेंसेस। पहला क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और दूसरा थ्रोम्बोक्सिन A2। अब ये दो सब्सटेंसेस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2 ये काम क्या करते हैं, तो ये काम करते हैं प्लेटलेट्स और नए प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। मींस कि नए प्लेटलेट्स, यानी इस रीजन में और भी नए प्लेटलेट्स को ला करके ऐड करना और एक्टिवेट करना, जिससे क्या होगा ये प्लग थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा और भी ज़्यादा प्लेटलेट्स इसमें ऐड होंगे। जिस प्लेटलेट्स के ऐड होने से क्या होगा, यहाँ पे एक वॉल बनेगा जो नॉट सो स्ट्रॉन्ग वॉल यानी टेम्पररी वॉल होगा। ओके, यहाँ पे ये टेम्पररी वॉल बनाएगा। ओके, फर्दर ब्लड लॉस से बचाए। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन यूजुअली कंप्लीट विद इन 6 मिनट ऑफ इंजरी, यानी 6 मिनट ऑफ इंजरी, विद इन 6 मिनट ऑफ इंजरी, यानी इंजरी होने के 6 मिनट के अंदर ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर का रोल, जो अल्टीमेटली रिजल्ट ये करता है कि वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी फाइब्रिन, और वो फाइब्रिन एक नेट बनाता है, जो इस नेट से क्या होता है कि वो जो प्लग बनाता है, यानी जो वो नॉट सो स्ट्रॉन्ग वॉल यानी टेम्पररी वॉल जो बनाता है प्लेटलेट का, यानी प्लेटलेट प्लग, वहाँ पे क्या होता है थ्री डायमेंशन में वहाँ पे नेट का स्ट्रक्चर बनता है, जिस नेट से क्या होता है कि वो क्लॉट हुआ ब्लड जो है और स्ट्रॉन्ग होता है, यानी वो वॉल जो है और स्ट्रॉन्ग होता है और ब्लीडिंग अल्टीमेटली रुक जाता है। होता क्या यहाँ पे, दिस क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट ईच अदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, ये क्लॉटिंग फैक्टर है। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर
जो है इनका रोल होता है, अल्टीमेटली बनाता है यहाँ पे ये फाइब्रिन। ओके, तो ये फाइब्रिन बनाने में एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, फिर अलग अलग स्टेजेस हैं। ओके, और ये नंबर जो दिया हुआ है 1 2 3, ये किस बेसिस पे है? तो एक्चुअली ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, तो ये कैसे कैसे डिस्कवरी, यानी सबसे पहले फाइब्रिनोजेन डिस्कवर हुआ, उसका प्रोथ्रोम्बिन। ऐसा नहीं है कि ये 1 बाई एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, जिसका नाम ऐसे है कुछ कि फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाल, एब्सेंट, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टोर्ड पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, हिजमेंट फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में डिटेल नहीं जाने वाले हैं कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर किस तरीके से एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। उसका अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसको डिटेल लेक्चर बनाएंगे। ओके, फिलहाल हम लोग देखते हैं क्या। These clotting factors activate each other in a specific order, eventually resulting in the formation of thrombin. ओके, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये ध्यान रहे। ओके, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट एंजाइम थ्रोम्बिन which converts inactivate fibrinogen into insoluble thread of fibrin, यानी फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन बनाएगा जो insoluble होगा। ओके, platelet plug progressively stabilizes by increasing amount of fibrin laid down in 3-dimensional meshwork within it. The maturing blood clot traps blood cells and other plasma proteins include plasminogen. याद रहे, important है। The final common pathway can be initiated by 2 processes, एक्सट्रिंजिक एंड इंट्रिंजिक पाथवे। ओके, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। पहली बात तो क्लॉटिंग फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, हम लोग ये देखें। दूसरी बात, दिस क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट्स ईच अदर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसमें ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। और क्या होता है जो अल्टीमेटली होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ये बनाता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या हो रहा है? पहली बात कि हम लोग यहाँ पे देखें, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है। ओके, अब ये आगे हो क्या रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट एंजाइम थ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर से एक्टिवेट हो रहा है प्रोथ्रोम्बिन, और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट कर रहा है थ्रोम्बिन को। फिर आगे क्या है, थ्रोम्बिन विच कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन इनटू इनसॉल्युबल थ्रेड ऑफ फाइब्रिन। अब ये थ्रोम्बिन काम कर रहा है फाइब्रिनोजेन, और ये अल्टीमेटली बना रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है और ये बना रहा है फाइब्रिन। ओके, होता क्या है, जब हम लोग देखे थे कि क्या था कि बहुत सारे प्लेटलेट का प्लग बन रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है, और ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, और ये जो है ना रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे ये प्लेटलेट प्लग बना हुआ है। होता क्या है कि ये फाइब्रिन बेसिकली होता है थ्रेड। ठीक है, अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि इस तरीके से थ्रेड 3 डायमेंशन यानी लेंथ, हाइट, इसके ब्रेथ, यानी सारे डायरेक्शंस में इस तरीके से मेशवर्क करता है कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। अब इस नेट लाइक स्ट्रक्चर से क्या हुआ कि जो पहले टेम्पररी था, टेम्पररी प्लेटलेट प्लग जो था, अब वो स्ट्रॉन्ग ब्लड कोआगुलेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे अब जो है ना, ये पहले जितना नॉट सो स्ट्रॉन्ग लिख रहे थे वहाँ पे अब ये स्ट्रॉन्ग ब्लड कोआगुलेशन हुआ है। अब क्या है, द फाइनल कॉमन पाथवे कैन बी इनिशिएटेड बाय 2 प्रोसेसेस, एक्सट्रिंजिक एंड इंट्रिंजिक पाथवे। अब ये एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक पाथवे क्या है, इसे देख लेते हैं। एक्सट्रिंजिक पाथवे इज एक्टिवेटेड रैपिडली विद इन सेकेंड्स फॉलोइंग टिश्यू डैमेज, इज प्रोबेबली मोर इंपॉर्टेंट देन टू damaged tissue releases a complex of chemicals called thromboplastin which initiate coagulation. Okay, extrinsic pathway within a second start हो जाता है। Okay, following tissue damage, यानी tissue damage के कुछ सेकंड बाद ये स्टार्ट हो जाता है। and is probably more important than two, यानी extrinsic और intrinsic pathway में ज़्यादा important extrinsic pathway है। और क्या है, damaged tissue releases a complex chemicals called thromboplastin which
इनिशिएट कोगुलेशन। ओके, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है टिश्यू से और वो क्या करता है अल्टीमेटली फिर आगे कोगुलेशन के प्रोसेसेस को फिर इनिशिएट करता है। ये था एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे इज स्लोअर 3 to 6 minutes and is triggered when blood vessels come in contact with damaged blood vessels lining endothelium। ओके, हम लोग जानते हैं कि ब्लड वेसल्स है, इसका इनर लाइनिंग जो होता है एंडोथेलियम, उसके कांटेक्ट में जब ब्लड आता है तो फिर क्या है कोगुलेशन स्टार्ट होता है। ये टाइम लेता है लगभग 3 से 6 मिनट और ये विद इन अ सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। ये तो एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। अब क्या है, आफ्टर अ टाइम ब्लड क्लॉट श्रिंक retracts because the platelets contract, squeezing out serum, a clear sticky fluid that consists of plasma from which clotting factor have been removed। ओके, तो होता क्या है कि क्या हुआ कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं है ना, वो क्या हो रहे हैं, अब ये प्लेटलेट्स हो रहे हैं श्रिंक। ठीक है, श्रिंक हो रहा है क्यों, क्योंकि प्लेटलेट्स अब हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये आपस में जो ये इतना बड़ा सेक्शन था, ये एरिया जो है ना, अब इस एरिया को किया जा रहा है छोटा, यानी इस एरिया को छोटा किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्क्वीजिंग आउट सीरम, अ क्लियर स्टिकी फ्लूइड दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लॉटिंग फैक्टर हैव बीन रिमूव्ड। यानी स्क्वीजिंग आउट सीरम, a clear sticky fluid that consists of plasma from which clotting factor have been removed। clotting factor तो ऑलरेडी निकल चुका है ना, तब तो यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ, फाइब्रिन हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्लेटलेट से जो है ना सीरम, इसको स्क्वीज आउट किया जा रहा है, ये लिक्विड जो है ये बाहर निकल रहा है, अब ये स्क्वीज आउट हो रहा है। क्लॉट सिंक्रेज pulls the edges of damaged vessel together, reducing blood loss and closing of the holes in the vessel wall। ओके, तो होता क्या है, पहली बात तो हम लोग एक देख रहे हैं कि एक ब्लड वेसल्स है जो डैमेज हुआ तो वहाँ पे हो गया होल। ठीक है, अब यहाँ पे होल, पहला स्टेप हम लोग क्या देखे थे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, यानी कुछ तो एरिया ये कम हुआ। दूसरा क्या था, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, यहाँ पे प्लेटलेट्स जमा हो गए। थर्ड स्टेज हम लोग देखे कोगुलेशन, यानी अब यहाँ पे जो है ना फाइब्रिन का जो स्ट्रक्चर ये बन रहा है। अब ये कुछ टाइम बीतने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं ये स्क्वीज होंगे, ये रिट्रैक्ट्स होंगे, यानी ये एरिया जो है ना, ये एरिया कम होगा और यहाँ पे सीरम रिलीज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो अब पहले जो ये डैमेज होने के बाद ये एरिया जो इतना था वो स्क्वीज होने के बाद कम हो जाएगा, यानी ये थोड़ा और नज़दीक आ जाएगा। अब ये और कम हुआ, अल्टीमेटली धीरे धीरे यहाँ पे ये क्लोज होगा। तो ये यहाँ पे स्क्वीज और ये पे रिट्रैक्शन होने का ये बेनिफिट है। ओके, अब हम लोग चौथा प्रोसेस देखने वाले हैं, थ्रोम्बोलाइसिस। ये क्या है, आफ्टर क्लॉट हैज फॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट एंड हीलिंग द डैमेज ब्लड वेसल्स बिगिंस। होता क्या है, तो ब्लड वेसल्स है ना, यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो चुका है, क्लॉट का यानी प्लेटलेट प्लग का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन, कोगुलेशन, यानी यहाँ पे फाइब्रिन का स्ट्रक्चर बन चुका है। जब हम लोग फाइब्रिन के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोग की एक बात था, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, काफ़ी सारी चीज़ इसमें ट्रैप हो रही थी। उस ट्रैप होने वाले मैंने एक चीज़ बोला था कि यहाँ पे एक चीज़ ट्रैप होता है, प्लाज्मा प्रोटीन ट्रैप होता है, उसका नाम था प्लाज्मिनोजेन। अब यही प्लाज्मिनोजेन अपना एक्शन दिखाएगा, वो क्या, वो देखते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिन और फाइब्रिनोलाइसिस इज फर्स्ट स्टेज। ओके, द फाइब्रिनोजेन यानी यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स, यहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस है, तो हीलिंग स्टार्ट यहीं से होगा। ओके, ये होने के बाद ही हीलिंग का नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ठीक है, प्लाज्मिनोजेन ट्रैप्ड विद इन द क्लॉट as it forms is converted to enzyme plasmin by activators released from the damaged endothelial cells। यानी यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल सेल्स है, यहाँ पे ये रिलीज किए हैं एक्टिवेटर्स। ओके, अब ये एक्टिवेटर्स करते क्या हैं, तो हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि प्लाज्मिनोजेन ये क्या है, ये यहाँ पे ट्रैप है ना, इसमें ट्रैप प्लाज्मिनोजेन। अब ये प्लाज्मिनोजेन पे ये एक्टिवेटर्स काम करेगा और ये प्लाज्मिनोजेन को चेंज कर देगा प्लाज्मिन में। अब ये प्लाज्मिन क्या करेगा, ये एक्ट करेगा फाइब्रिन पे। ओके,
यानी ये जो नेटवर्क है, ये नेट बना हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जो नेट बना है वो नेट किस चीज़ का है, फाइब्रिन का है। तो ये प्लाज्मिन जो है ये फाइब्रिन पे काम करेगा और इसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन, यानी इस नेट को स्लोली प्रोग्रेसिवली, है ना, प्लाज्मिन ब्रेक डाउन फाइब्रिन प्रोग्रेसिवली, रिमेनिंग द क्लॉट अलाउड टिश्यू रिपेयर टू प्रोसीड। यानी ये प्लाज्मिन क्या है, फाइब्रिन पे काम करेगा और स्लोली क्या है कि वो फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करेगा, वहां पे डिसॉल्व करेगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे टिश्यू रिपेयर जो है ना, अलाउ टिश्यू रिपेयर टू प्रोसीड, यहाँ पे टिश्यू रिपेयर फिर आगे कंटिन्यू होगा। यानी हम लोग ब्लड क्लॉट को कंप्लीट कर लिए। आई थिंक हम लोग का ब्लड का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ को कंप्लीटली देखा है तो अपने ओपिनियन, अपने जो भी फीडबैक है उस कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एटलीस्ट 1 2 सोशल मीडिया आपके जितने भी हैंडल्स हैं आप सारे जगह उसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।